साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में बन रही स्थिरता के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर नाफेड की बिकवाली के दबाव के चलते सरसों के बाजार भाव में दबाव की स्थितियाँ देखने को मिल रही है, जिसके चलते मामूली नरमी की स्थितियाँ सरसों के बाजार में देखने को मिल रही हैं। भरतपुर मंडी जो कल 6200 रुपये के भाव थे, आज 15 रुपये की नरमी के साथ 6185 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से दिल्ली और चरखी दादरी के अंदर 50 रुपये की गिरावट के साथ बाजार भाव दिल्ली के 6375 रुपये और चरखी दादरी के बाजार भाव 6350 रुपये के बोले गए। लेकिन साथियों प्लांटों के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। गोयल कोटा 6300 रुपये पर स्टेबल है, जबकि महेश एडिबल में 25 रुपये के सुधार की संकेत के साथ भाव 7100 रुपये के बोले जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बाजारों का रुख स्टेबल बना हुआ है। कोई बड़ी नरमी अब कोई बड़ी गिरावट वाली स्थितियां तो नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की सुधारों की स्थितियां भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि साथियों मानसून यानी कि तापमान बेहद गर्म बना हुआ है, जिसके चलते खाद्य तेलों की खपत मांग पर प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी तरफ नाफेड की सप्लाई के चलते सरसों पर दबाव की स्थितियां देखी जा रही हैं, जिसके चलते ऑल इन जो बम्बई में 1380 रुपये बिक रहा है, उसी भाव में सरसों का तेल बिक रहा है, जबकि सोया रिफाइंड 1385 रुपये के भाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से केएलसी में फिलहाल के दौर में 116 रुपये की तेजी दर्ज की गई है, उसके चलते भावों में स्थिरता तो देखने को मिल रही है, लेकिन उस प्रकार की मांग न आने के कारण सुधारों की स्थितियां फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरसों का स्टॉक महज 28 लाख टन शेष रह गया है, जबकि हमें मार्च माह के अंतिम तक सरसों की 32 लाख टन की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सरसों की 4 लाख टन की कमी है, जबकि कैरी ओवर जाने की जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से महज 20 लाख टन सरसों है और 32 लाख टन सरसों हमको क्रशिंग के लिए चाहिए। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि सरसों की आपूर्ति की क्या स्थिति है और सरसों की जो मांग निकलने पर सरसों के क्या हालात बन सकते हैं, उसको अच्छे ढंग से समझा जा सकता है, क्योंकि मार्च से पहले किसी भी प्रकार की नई सरसों की अराइवल नहीं हो सकती। और साथियों जो अराइवल होगी उसके अंदर भी आप समझते हैं कि गीला और सूखा जो माल है वही मिक्स होकर के चलता है, क्योंकि मॉइस्चर नई सरसों के अंदर बहुत होता है, जिसके चलते पुरानी सरसों की भी आवश्यकता बराबर बनी रह सकती है। सरकार किस प्रकार का स्टॉक कैरी ओवर ले जाएगी, कितना कैरी ओवर मार्केट का बचेगा, जिस प्रकार की स्थितियां हैं, महज 14.5 लाख टन सरसों सरकार के पास है, बाकी 14.5 लाख टन जो 14 लाख के टन जो आसपास सरसों है वो किसानों के पास में और स्टॉकिस्ट प्रोसेसर के पास में उपलब्ध है। लेकिन इसमें जब रहती आ जाता है तो सरसों की अवेलेबिलिटी महज 20 लाख टन ही रह जाती है, जबकि 12 लाख टन सरसों की स्थिति कहाँ से आपूर्ति होगी साथियों देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से इसका असर सरसों के बाजार के अंदर तेजी के रूप में देखा जाएगा। इस संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि साथियों अभी भी समय काफ़ी शेष है नई सरसों के आने में, जिसके चलते पुरानी सरसों से जो स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं वो शॉर्टेज जैसे हालात हैं, जिसके चलते नरमी या गिरावट की तो कोई भी आशंका नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बिजाई में गिरावट है, आने वाले उत्पादन में भी गिरावट की स्थितियाँ हैं और फिलहाल कैरी ओवर की स्थितियाँ भी जो मांग और आपूर्ति है उसके समतुल्य ही बराबर बनी हुई है। जबकि 100% क्रशिंग होना किसी भी कमोडिटी का बेहद आश्चर्यजनक होता है। साथियों निश्चित तौर से रहती है जो जाएगा उसको शॉर्टेज के रूप में देखना चाहिए और आने वाले दौर के अंदर सरसों में निश्चित तौर से एक अच्छे खासे भावों की स्थितियां देखने की संभावनाएं जरूर बनती हैं। इन संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।